का नाम मिशा है। हमेशा। ओके। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आए हो लाइव। तो मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु हूँ, लाइक वास्तु बताती हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ और मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। वास्तु आप पर्सनली मतलब कहीं जाके लोकेशन पे जाके आप करते हैं या ऑनलाइन भी हो जाता है? वास्तु कैसे होता है? ऑनलाइन भी हो जाता है, लाइक मैं एस्ट्रो वास्तु करती हूँ। तो मैं आपके ओके। चार्ट से देख के बताती हूँ कि आपके घर पे ये चीज़ यहाँ पे रखी होगी, वहां से हटा दो। क्या बात है। बहुत बढ़िया। हेलो उत्पल जी। तो अपने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं, सिंगल सिंगल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का मतलब ये है गाइडेंस और यस एंड नो क्वेश्चन। और अगर आपको फर्दर क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए आपको डीएम करना होगा। वैसे भी कल रक्षाबंधन आ रही है, तो रक्षाबंधन स्पेशल समझ लीजिए आज इसको। ठीक है। तो यहाँ पे डाल दीजिए गाइडेंस किसको चाहिए, और दूसरा यस एंड नो क्वेश्चन के लिए डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक करके हम क्वेश्चंस लेंगे और बाकी शेयर भी कीजिए लाइव पर। और जिसने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, मुझे भी कर लीजिए, मैम को भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कर लीजिए। लेकिन एक बार इसको ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। हम्म, अभी डाले भी थे किसी ने क्वेश्चंस ना यहाँ पे। नहीं अभी तक तो नहीं। हाँ, ये शिल्पा जी का है, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, कोई नजर है या कुछ और। तो हम ये नजर है या देखो नहीं वो बता सकते हैं हम, यस एंड नो का। शिल्पा जी। ठीक है, इनका नाम है इसको आहन। ड्रॉप नहीं करना है। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ उन्होंने ड्रॉप नहीं किया अपनी। आप डेट ऑफ बर्थ डालिए अपनी, एक बार डेट ऑफ आयशा जी बर्थ। ने भी क्वेश्चन पूछा है, मेरी लव मैरिज या अरेंज मैरिज हुई है। आप लोग डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं दे रहे हैं अपनी? डेट ऑफ बर्थ से ही तो मेन चीज पता चलती है। असली खजाना तो वहीं छुपा है। शिल्पा जी का आ गया है 1911 1986। एक सेकंड में चेक कर। कि मैंने पिन कर दिया इनकी। नजर है या नहीं है इन पे? जब आप सवाल डालें ना, बाकी लोग इंस्टॉलमेंट में मत डालें कि पहले डेट ऑफ बर्थ डाल दी फिर अपना नाम लिख दिया। और मतलब आप ये डेट सोच रहे ऑफ हो कि हम बर्थ स्क्रॉल के कर साथ, कर करके हम करेंगे ऐसे। ऐसा मत करो, आप एक जगह पे डालो सारे कंप्लीट। डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना क्वेश्चन लिख दो, दैट विल बी इजियर। नहीं तो डेट ऑफ बर्थ किसी की होगी, नाम किसी का होगा और आंसर किसी का मिलेगा, फिर वैसा ही हो जाएगा। शिल्पा जी मुझे बताओ कि आपको अचानक से थकान हो रही है क्या? अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन लगना, या फिर काम रुक जाना, घर पे किसी का काम एकदम से रुक गया हो, ऐसा कुछ हो रहा है? ओके। आपके किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ हुआ है? सब कुछ हो रहा है। हाँ तो मेरे को नजर लग रहा है, लाइक आपको नजर लगी है ऐसा दिख रहा है। नहीं, किस चीज में बोला आपने? शिल्पा जी थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, यहाँ बाकी लोगों का भी वेट हो रहा है ना।
यहाँ पे नजर का चांस ज्यादा लग रहा है। वैसे भी आप गुस्से वाले तो थोड़े से हो, ठीक है ना, उसी की वजह से ज्यादा दिक्कत है। थोड़ा इगोस्टिक गुस्से वाले तो ये चीज तो होती है। हाँ। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता, मूड स्विंग्स होता है आपको, अभी अचानक से गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन होना, ऐसा कुछ हो रहा है? ऑलवेज। हाँ। तो आपको नजर लगी? ठीक है, नजर उतारने का तरीका हो गया, और ये सब चीजें ना आप एक बार डीएम करके पूछ लो उस चीज का। ठीक है, वो पेड रेमेडी होती है। और आज आज का दिन जो है, वैसे भी 88 का पोर्टल जो लॉयंस गेट पोर्टल है, ठीक है, आज के दिन मैनिफेस्टेशन करी जा सकती है बहुत सारी चीजें। तो आज है ना, पेड गाइडेंस लोगे तो फायदा होगा आपका, सच बता रहे हैं इस चीज के लिए। तो इतने सारे आपने इतनी सारी रील्स देखी होंगी, पूरे इंटरनेट में फैली हुई है। तो मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है आज के दिन की। तो आप एक बार बहुत पेड ज्यादा। रीडिंग दो। ठीक है। हेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बाकी मैम आप अलग से इनसे डीएम से पूछिए फर्दर क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, वो पेड होगा आपका। आप इनसे बात कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं देखता हूँ रितिका जी का। 21 मार्च 2004, सितंबर दिसंबर और फरवरी में मैट का एग्जाम है। कौन सा वाला मंथ वाला निकल जाएगा एग्जाम, और मैंने जो यूनिवर्सिटी सोचा है वह एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। आप अपने मेरे को उसमें 12th में कितने परसेंट मार्क्स थे ये बताओ पहले। ठीक है, 21 मार्च 2004, 12th में कितने परसेंट मार्क्स आए थे आपके, एक बार ये बताइए। क्योंकि पढ़ाई में तो इंटेलिजेंट हो आप, इसमें तो कोई डाउट हम्म। वाली बात है नहीं। लेकिन मेरे को एक बार आप मार्क्स बताइए अपने 12th में क्या थे। बाकी फिर मैं टैरो निकालता हूँ अपना उसके बाद। मैं भी एक बार चेक 86% ना। कर लूँ। ठीक है, मैं अब टैरो से पूछता हूँ इसका आंसर क्या है। अब आपकी पसंद का आएगा। देखो आपकी भी पसंद में भी कैटेगरी होंगी ना, ये वाला कॉलेज 1, ये वाला कॉलेज 2, ये 3, ये 4, इस तरह से आपने किया हुआ या एक ही कॉलेज चूज कर रखा है, ये बताइए। कॉलेज आपने एक चूज कर रखा है या कैटेगराइज किया हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे कर रखी है? क्योंकि मैथ के अंदर तो ऐसा होता है ना, परसेंटाइल आती है उसके अंदर। तेजपुर यूनिवर्सिटी में, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, तेजपुर यूनिवर्सिटी में होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तेजपुर यूनिवर्सिटी में होगा या नहीं होगा, बस। देखो, इसमें चांस तो मेरे को दिख रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन एक चीज मेरे को दिख रहा है कि माइंड ना डाइवर्ट हो सकता है आपका बीच में। ठीक है, आपने डिस्ट्रैक्शन एग्जाम दे, आ सकता है। हाँ एग्जाम दे दिया है आपने, मैट का एग्जाम होने वाला है ना, तो बीच में माइंड डाइवर्ट हो सकता है आपका। ठीक है, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो चक्कर है ना, थोड़ा सा अवॉइड कर दो तब तक के लिए। ठीक है, तब तक के लिए अवॉइड कर दो। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये मेजर आर्कन कार्ड है, ओवर पावर कर देगा। नहीं किस चीज के तो लिए। पूछ रही है कौन से मंथ वाला एग्जाम क्लियर होगा। देखो यहाँ पे यस एंड नो की रीडिंग हो रही है, दूसरा जनरल गाइडेंस हो रही है। आपने कहा कि आपका इस वाली यूनिवर्सिटी में होगा नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। बॉयफ्रेंड है नहीं तो आप फोकस मत करना उस चीज पे कि कोई बन जाए, कोई कई सारे लोगों को होता नहीं है लेकिन वो ट्राई करते हैं। ठीक है, और और दूसरा एक डिस्ट्रैक्शंस और भी चीजों से आ सकते हैं, लाइक डिस्ट्रैक्ट मत हो। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपको। और हो सकता है आपके कोई दोस्त वगैरह हो जो कहीं यार चलो आज आप घूमने के लिए चलते हैं, कहीं पार्टी वार्टी करते हैं, और एग्जैक्टली। उसमें भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो उस चीज से भी बचना है आपको। ठीक है, एग्जाम क्लियर हो सकता है, चांसेस काफी अच्छे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है, यस एंड नो के क्वेश्चन डालिए। आयशा जी ने भी पूछा था ना, आशा, अरेंज मैरिज या लव मैरिज का। मैं एक बार देखते हैं। दोबारा क्वेश्चन डाल दीजिए आप, मुझे दिख नहीं रहा। मैं वो करूँ पिन? हाँ पिन कर देना, अगर कर सकते हैं तो। हेलो गुंजन जी, आप भी क्वेश्चन डाल दीजिए गुंजन जी। मेरे को भी दिख नहीं रहा, दोबारा क्वेश्चन डाल दीजिए, यस एंड नो का क्वेश्चन। और फॉलो कर लीजिएगा। देखो, एनर्जी एक्सचेंज करनी जरूरी होती है किसी भी कंडीशन में।
कभी भी फ्री रीडिंग मत लेना, एनर्जी एक्सचेंज कर लो, फॉलो कर लो, या फिर शेयर कर दो, और या फिर डोनेट कर दो, ठीक है, हमें नहीं देना तो, लेकिन हमेशा पेड, क्योंकि हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन विजिबल नहीं है। नेगेटिविटी आती है। हाँ, क्वेश्चन मेरा विजिबल लव नहीं है उसका। मैरिज या अरेंज मैरिज होगी? मेरे को आयशा जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। एंड गुंजन जी आपका क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ दोबारा लिख दो। हाँ, एक साथ लिखना। आपने नहीं लिखा है ना? नहीं, अगर नहीं आता तो फिर मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल दूंगा, लेकिन एकदम तभी आ जाएगा जैसे ही मैं गाइडेंस शुरू करूंगा। बात तो वही है। आ गया कशिश आ जी। गया। अब आयशा जी का एक आ गया, बार पहले आयशा जी पहले का। आयशा जी का ले लेते हैं। मैंने पिन कर प्लीज दिया, उसके बाद पूछिए। गुंजन जी, आपका आपका क्वेश्चन आपने कॉपी करके रखो अपने क्वेश्चन को, ठीक है, कॉपी करके रखो, जब मैं कहूंगा ना तब पेस्ट करना। बाकी लोग भी ना जब क्वेश्चन डालना कॉपी करके रखो। हम्म, और आयशा जी का मैं चेक करूँ। उनकी ना मोस्ट लाइकली लव का अरेंज मैरिज के ज्यादा चांसेस लग रहे ठीक है आयशा जी, लव मैरिज मेन है, और लव कम अरेंज, और वैसे भी आपके जो जो भी क्वेश्चन सवाल ये पूछता है ना, मेरी लव मैरिज होगी, मतलब अंदर उसकी इच्छा है कि उसकी लव मैरिज हो, पहला तो वहीं पे चांस बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा, आप चंद्रमा का नंबर लेके बैठे हो, तो चंद्रमा हैं। वाला तो वैसे थोड़ा चंचल होता है, तो कहीं ना कहीं वो उस तरफ जाता ही है, ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात है। बट अगर एक्यूरेटली पता करना है तो आप डीएम कर सकते हो। आपके हॉरोस्कोप से एकदम क्लियरली पता चलता है कहाँ से पार्टनर मिलेगा, कब होएगी शादी, कैसी रहेगी। ठीक है आयशा जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। कशिश जी कह रही गुंजन हैं जी। 24 जुलाई 2003, सर मुझे एक गलती हो गई, आई फील गिल्ट, मेरी नानी अंडरस्टैंड में शी फॉरगॉट मी और नॉट। ज्योति जी वेट कीजिए, बताएंगे क्या लाया है आपके लिए पोर्टल में। ज्योति जी वेट कीजिए आप। 24 जुलाई 2003, वो आपको माफ करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है। जुलाई 2003, ठीक है। गुस्से वाली हो थोड़ी सी आप गुंजन, है ना, गुड लुकिंग हो, और अगर आप अपना कोई काम करोगे इसके थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, तो अच्छा करोगे आप, अच्छा ठीक है। है। वो आप अच्छा करोगे, केयरिंग हो, दूसरे के बारे में सोचते हो, वही चीज आपके साथ हो रही है, अभी सोच रहे हो उनके बारे में, है ना। फैमिली ओरिएंटेड हो बहुत ज्यादा। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आंसर आपको देता हूँ कि ये आपको माफ करेंगे या नहीं करेंगे। देखो, जो कार्ड्स आए हैं ना, ये कार्ड्स कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि आप ना उनसे कम्युनिकेट करो। ये पहला कार्ड है, ठीक है, इसमें ये आपके फेवर में जाएगा। समझाने वो समझ, क्योंकि वाइज है, वो समझदार है, वो समझेंगे आपके पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे को दिख रहा है कम्युनिकेशन का, ठीक है। इट्स माय मिस्टेक, हाँ वो समझ जाएंगे, अगर आप समझाओगे पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी गलती मानोगे, वो तो बिल्कुल फॉरगिव कर जल्दी देंगे। फॉरगिव कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है कुंजन जी। आप ना एक बार ना इसकी डीएम पे मुझसे रीडिंग लो, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं सिनेरियो है क्या, है ना। एक बार डिटेल रीडिंग लोगे ना तो और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है गुंजन जी, अभी तो मैंने बोल दिया आपको ठहरो से कि कर देंगे फॉरगिव, लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज है क्या नहीं, वो तो अभी बता लेगा। आप गाइडेंस निकाल दोगे इनके लिए, ज्योति जी के लिए, आज के हिसाब से लॉयंस गेट पोर्टल की। क्या बोल रहे हो? ज्योति जी को गाइडेंस चाहिए लॉयंस गेट पोर्टल की। ओके। तो गाइडेंस एज इन क्या चाहिए? बस एक नॉर्मल इसमें एंजल गाइडेंस निकाल दीजिए आप इनके लिए, ज्योति के लिए। आप ये निकाल दीजिए। ज्योति जी, आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है अपनी, डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए अपनी। हम्म। नॉर्मल गाइडेंस ना? हाँ, एंजल गाइडेंस निकाल दीजिए इनके लिए, क्योंकि आज की एंजल गाइडेंस तो अपने आप ही लॉयंस गेट पोर्टल बन जाएगी उसकी। यस।
एक बार डेट ऑफ बर्थ बता। 20 अगस्त 1987। वेलकम वेलकम। आपके लिए गाइडेंस आ रही है। लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट कंट्रोल। ठीक है ज्योति जी, लेकिन बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, आप वो वाली चीजें कंट्रोल करो। आप जानते हो कौन सी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो और कौन सी नहीं कर सकते, ये भी आपको आंसर पता है। तो बिल्कुल सही गाइडेंस आई है, उस पर इतना ध्यान मत एंड दो। एक भी उनके लाइफ में एक न्यू चैप्टर भी शुरू हो सकता है। सही है। ठीक है ज्योति जी, न्यू स्टार्ट। तो अपने जो काम है, जो आप कर रहे हो ना स्पोर्ट्स एकेडमी में, उसमें और भी चीजें ऐड करते रहो। न्यू चैप्टर तो होगा ही होगा डेफिनेटली, पॉजिटिव वे में। वेलकम। नेक्स्ट देखते हैं। नीतीश जी का क्वेश्चन है, नीतीश मेरा जी, सोलमेट मुझे कब मिलेगा। पहले तो आज क्वेश्चन ये है, सोलमेट सोलमेट। होता क्या है। पहले तो ये बताइए नीतीश जी, आप क्या समझते हैं सोलमेट का मतलब। हाँ, एग्जैक्टली। सोलमेट का मतलब क्या समझते हैं नीतीश जी आप। और आप तो कब तो ऐसे पूछो जैसे सोलमेट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे लाइफ पार्टनर अलग होता है, सोलमेट अलग होता है। पहले तो मैं ये लाइफ क्लियर कर दूं। पार्टनर एक कार्मिक पार्टनर होता है। हमारी लाइफ में हमारी रिलेशनशिप सिर्फ हमारे कर्मास की वजह से। ठीक है, सोलमेट होता है जो आपसे ना हमेशा, मतलब हर जन्म में कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। अगर वो इस धरती पे नहीं आता ना, तो वो ऊपर वेट करता है आपका। ठीक है, स्वर्ग में या जहां पे भी है वो वेट करते हैं कि आप कब तक आओगे उन्हें। समझ रहे हो, सोलमेट बहुत रेयरली, हर जन्म में नहीं मिलता वो सोलमेट। वो आपका फिक्स होता है। सोलमेट फैमिली होती है, सोल फैमिली होती है एक। ठीक है, और वो भगवान में समा जाती है लास्ट में, जब आप प्योरीफाइड हो जाते हो कई सारे जन्म लेने के बाद। ये स्कूल की तरह है, ये जन्म जो हम लेते हैं स्कूल में, जैसे क्लास पूरी करते हैं ना, कि हमने 10th कर ली, 12th कर ली, हम वही कर रहे हैं पूरी। और हमारा कलर अभी येलो, धीरे धीरे व्हाइट होते जाएगा, व्हाइट फॉर्म में। ठीक है, तो सोलमेट मिलता नहीं है हर, वो बहुत रेयर होता है। ठीक है, हजार में 100 जन्मों में कोई एक। लाइफ पार्टनर का, हाँ, अब आया हो आप सही क्वेश्चन पे, लाइफ पार्टनर कब तक मिलेगा। ठीक है, यही तो सोलमेट पता नहीं, आजकल ना लोगों ने फेमस कर दिया है ना ये चीज। तो बहुत ज्यादा। एक तो वैसे ही आपका नंबर ऐसा है, थोड़ा डिटैचमेंट और ये सब चीजें थोड़ा सा है ना, और हाई लेवल तक जाने की चांस, तभी आपके दिमाग में ये सोलमेट वगैरह वर्ड आया है। क्योंकि आपका तो केतु और शनि का कॉम्बिनेशन है डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट जग जाएगा इसमें, टैरो और एस्ट्रोलॉजी में, देख लेना आप आगे जाके। हाँ। ठीक और है। आपके साथ ना कुछ ऐसी चीजें बनेंगी, आप लाइक सपोज आपने कुछ काम किया ना, आप उसके बाद सोचोगे कि कोई आपसे अगर पूछेगा कि तुमने ये कैसे कर लिया, आप बोलोगे पता नहीं अपने आप ही हो गया। कहीं ना आपके पास भगवान जी की ना ब्लेसिंग्स होती है, या कोई थॉट लाइक यूनिवर्स की या किसी चीज की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेगी। मेरे को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लगभग आपका 8 महीने बाद कुछ ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है जिससे आप बिल्कुल शादी करने का बिल्कुल कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 महीने का समय दिख रहा है, उससे पहले कंफ्यूजन दिख रही है थोड़ी सी। ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा लेके कंफ्यूज होंगे कि कैसा होगा, क्या होगा पार्टनर। और आपके मूड भी थोड़े से स्विंग हो सकते हैं इस बीच में। ठीक है, थॉट्स वगैरह आपकी शफल हो सकते हैं, लेकिन आपके 8 महीने के आसपास का समय दिख रहा है। ठीक है, कि आपको वो बंदा मिलेगा, मतलब जो पार्टनर होगा आपका। ठीक है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उनसे टैरो कार्ड रीडिंग लें। हाँ, डीएम करके। बाकी फॉलो कर लीजिए, फॉलो जरूर कर लीजिए, दोनों को फॉलो कर लीजिए। क्योंकि हम लाइव करते हैं तो हमें भी कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। तो आप फॉलो कर लीजिए। ऐसे फ्री रीडिंग लेते हैं ना, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, आप वो भी समझिए उस चीज को। ठीक है। राइट, नेगेटिविटी आती है बहुत। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैम को भी कर लीजिए फॉलो ना, सिर्फ मुझे नहीं, आप इनको भी कर लीजिए। एक ये प्रिशिया जी का आप इनका आंसर दे दीजिए।
कृष्ण उन्हीं जी को मैं खुद बोलती ही हूँ। टैरो रीडर है। लव लाइफ के बारे में बताना। ठीक है। अकाउंट ऊपर से मिल जाएगा आपको, जहाँ पे ये डाउन एरो बना हुआ है ना, वहां पे सर्च करके इनके अकाउंट को फॉलो मार दीजिए। ऋषा जी की डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा। ठीक है। मैं जहाँ तक की समझ पा रही हूँ, आपकी लाइफ में जब आप 15 to 18 ईयर्स में, अभी क्या एज है उनकी? 2009 में बॉर्न हुए थे ना? ये 16 ईयर्स के आसपास है। राइट। सो अभी आपको ना एक एक्सपीरियंस होएगा ऑफ अ वेरी इमोशनल क्रश का कनेक्शन जो होता है ना, ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस होएगा 18 ईयर से पहले पहले। ठीक है, लेकिन वो वन साइडेड हो सकता है, उसके लिए आप गाइडेंस ले लेना। 18 ईयर से पहले आपको कोई तो हार्ट ब्रेक होने वाला, ठीक है, कुछ ऐसा वन साइडेड कुछ होएगा। ये तो प्रीशा सही जी ना बताया होगा। बहुत ज्यादा अटैच हो जाती हैं एकदम से किसी से भी। मेरे को भी फील होता है, प्रिशा जी बात तो सही कह रही है। ये हो बहुत चुका जल्दी होगा मेरे। अटैच हो जाती हैं। बहुत बहुत हो ही। अरे बाप रे। मेरे को देखो खुद ही फील हो गया था, मैंने कहा सही कह रही है, देखो मेरे को आप आपका कोई भी क्रश या कुछ होएगा ना, तब गाइडेंस ले लेना। कोई बात नहीं। प्रिशा जी आने आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, ये गारंटी है। ठीक है, चंद्रमा जब चमकेगा ना तो बहुत अच्छा चमकेगा, चिंता मत करो। राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस एंड नो का या फिर जनरल गाइडेंस, अपने आप आ जाते हैं। आप अच्छे से बात करते होंगे तो आते होंगे। जो अच्छा होता है उसकी उसी के पास तो आते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए। वेलकम जी वेलकम। यस एंड नो जो क्वेश्चंस है वो, और गाइडेंस के लिए गाइडेंस लो यार, आज की डेट में गाइडेंस क्यों नहीं ले रहे आप लोग? आज तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपकी गाइडेंस पे होनी चाहिए। ठीक है, आज लॉयंस गेट पोर्टल है, मैनिफेस्टेशन का है, तो आपके लिए काम कर रहा है भाई। खुद सोचो ना, सारे लोग उसी चीज को मान रहे हैं। अगर सपोज करो कि हम किसी चीज को बिलीव करते हैं, सारे मिलके करते हैं ना, तो फिर मैनिफेस्टेशन काम करना शुरू करती है। बिल्कुल बिल्कुल प्रिशा जी। ठीक है। ये आकाश जी ने डेट ऑफ बर्थ तो डाली है बट क्वेश्चन नहीं पूछा। आकाश जी को गाइडेंस निकाल के दे दूं क्या? 11 मई 2004। हेलो जी हेलो। मई 2004, 11 मई 2004 टू गाइडेंस। ठीक है, आकाश जी के लिए गाइडेंस निकालते हैं। आपके लिए देखते हैं लॉयंस गेट पोर्टल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है आज की मैनिफेस्टेशन की। ऑल गुड ऑल गुड। गाइडेंस आकाश के लिए। आकाश, सबसे पहले तो यह है कि आपको एफर्ट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो क्या चीज आया है, नंबर देख रहे हो ऊपर क्या लिखा है? नंबर है 8। आज का नंबर क्या आ रहा है लॉयंस गेट पोर्टल का? 8। 888। ठीक है, एक तो ये दिख गया, मतलब आपका अलाइन चल रहा है उसके साथ जो अभी आपका निकला है कार्ड। ठीक है, दूसरा ये तो आपको आप 8। मैनिफेस्ट करो फिर। हाँ, और जो 8 नंबर होता है ना, ये मेहनत बहुत करवाता है। और कई बार क्या होता है, जब हम मेहनत करते हैं रिजल्ट बीच बीच में कई बार होता है हमारे फेवर में नहीं आता है, तो हमें उसमें परेशान नहीं होना है। हम पे जो चीज है हमें उसे देख के खुश होना है, और जो नहीं है उसके लिए परेशान नहीं होना है। हमें भरोसा करना है डिवाइन पे, अपने फैमिली मेंबर्स पे, अपने दोस्तों पे। ठीक है, उसके बाद उसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत ज्यादा आपके बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इवन करियर भी मेरे को काफी अच्छा दिख रहा है आपका आकाश, आने वाले समय में बस मेहनत करते रहो। ठीक है, तो क्लियर उन्होंने देखो नंबर भी वही आपको दिखाया है 8। ठीक है ना, तो मतलब आपकी ये चीज मैनिफेस्ट हो सकती है अगर आप उसे क्लेम करते हैं तो। ठीक है, ये रेयर रेयर वाली बात है कि अभी हम उसके बारे में बात करते हैं, नंबर भी 8 आ गया। उसी का ही आएगा नंबर। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा है, और वो फाइनेंशियल दिखा रहा है बेनिफिट उस चीज की। ठीक है आकाश, करियर वाइज तो तुम कमाल कर सकते हो, बस उसको क्लेम करो अपने मन में। ठीक है। राइट।
ओके, और बताइए, गाइडेंस और किसको चाहिए? विशाखा जी, शिवी जी, किसी को गाइडेंस चाहिए? कोई गाइडेंस, कोई क्वेश्चन? यस एंड नो का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। और बाकी फर्दर अगर आपको क्वेश्चन है, किसी का भी है, तो वो डीएम करके पेड रीडिंग ले सकते हैं। आज की डेट में तो पेड ले लेनी चाहिए, क्योंकि लॉयंस गेट पोर्टल है ओपन। बहुत फेवर में होएगा, बहुत बेनिफिशियल। हाँ जी। विशाखा जी के लिए एंजल गाइडेंस निकल दी। विशाखा जी, आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए अपने। हाँ, पहले ये विशाखा जी के लिए निकाल दीजिए, शिवी जी का मैं कर दूंगा नेक्स्ट। ओके। ठीक है, विशाखा जी के लिए ही कर दीजिए आप। डेट ऑफ बर्थ दीजिए विशाखा जी आप एक बार ना, मैं डेट ऑफ बर्थ इनकी टैग कर देता हूँ। हाँ हाँ, मैं खुद ही दे रहा हूँ, क्या बिल्कुल। है डेट ऑफ बर्थ? 21/10/2000। 2005। शिवी जी, आप इस तरह से लाइव पे मत बोलिए किसी के लिए भी, ठीक है? हाँ। विशाखा जी बहुत इमोशनली अवेयर है, एक्सप्रेसिव है, क्रिएटिव है, ठीक है। उनके लिए गाइडेंस आई है कि योर सेंसिटिविटी इज अ गिफ्ट। एक ये आई है और एक आया है, डोंट डिम योर लाइट फॉर एनीवन। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस आ गई है विशाखा जी, और इसको क्लेम कीजिए पॉजिटिव जो गाइडेंस है आपकी। ठीक है, आज शिवी जी अपनी। मैनिफेस्ट कर लो। हाँ, मैनिफेस्ट कर लो, और फर्दर आपको क्वेश्चन पूछना है विशाखा जी, तो आप इनको डीएम कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं शिवी जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए अपनी, मैं आपका निकाल रहा हूँ गाइडेंस। 20 Feb 2003। ठीक है, मैं आपके लिए गाइडेंस निकालता हूँ। क्या हो गया? चलिए, और बाकी लोग बताइए किसको चाहिए गाइडेंस। अच्छा, सॉरी। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं तो यहाँ पे प्लीज डिस्कस मत कीजिए लाइव पे मेरे। ठीक है। आप लोग अपनी दोस्ती यारी बाद में। बाकी लोग अपने सवाल डालिए, बाकी लोग सवाल डालिए अपने। जो भी हैं गाइडेंस के। शिवी जी, मैं गाइडेंस निकालूं? बताओ, जल्दी बताओ मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को मेरा आंसर दो, मैं गाइडेंस निकालूं। हाँ, ठीक है, मैं गाइडेंस निकाल रहा हूँ आपके लिए लॉयंस गेट पोर्टल के हिसाब से। देखो, आपको ना थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ी चीजें इम्बैलेंस हो रही हैं। यहाँ पे मूड स्विंग हो रहे हैं, देखो इनके चंद्रमा बना हुआ है। यहाँ पे थोड़े से मूड स्विंग हो रहे हैं, इमोशंस थोड़े से शफल हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। आपको आगे जाके ये चीज अच्छी होगी। फाइनेंशियल बेनिफिट दिख रहे हैं मुझे लॉयंस गेट पोर्टल के, फाइनेंशियल बेनिफिट। तो आप उस चीज को क्लेम करो, और थोड़ा सा मेडिटेट करो आप शिव जी इस समय ना। मेडिटेशन बहुत जरूरी है आपके लिए इस समय। तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे देगा। आज के दिन कर लो, या फिर आप पूजा कर लो। ठीक है। हम्म। क्या वो हंसी क्यों आ रही है आपको? चलिए नेक्स्ट, और कौन सा? मैं कर रही हूँ मेडिटेशन, हाँ बिल्कुल सही रहेगा, अच्छा रहेगा। आज के दिन अगर आप भगवान से प्रे करके आप मांग भी लोगे ना कि मेरा ये वाला काम करवा दो। हाँ, इसमें थोड़ा सा दिखा है, इसमें कार्ड में देखो आया है ना, थोड़ा सा बैलेंस। तो आप ना भगवान से थोड़ा सा बोल के कि आज मैं मतलब ये चीज मैनिफेस्ट करनी है, क्योंकि मूड स्विंग का होता है थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं कार्ड में भी ऐसा ही है। वाह शिल्पा जी, हेल्थ इश्यूज। एक बार तुम ऑलरेडी पूछा था ना।
हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ शिल्पा जी, आप पे करके सेशन लो ना, आपको तो हाँ, पता है पेड ना। मीटिंग्स और ज्यादा बेनिफिशियल होती है, आप वो ट्राई करो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, चलो जो भी लाइफ पे हैं, पे क्यों करते हैं। आप घर पे पंडित को बुलाते हो, आप कभी भी ऐसा हुआ आज तक पंडित को बुला के बिना दक्षिणा दिए भेजा हो आपने? आज तक अगर आपने कोई पूजा करवाई हो, हवन करवाया हो पंडित को, और आपने कह दिया हो कि ये बस पैर छू गए, ऐसे कभी किया है? अगर आपने नहीं किया ना, उसका एक रीजन होता है, दक्षिणा ना पार्ट होता है उसका कंप्लीशन का, प्रोसेस का। तो जो ज्योतिष का लेवल माना गया है ना, वो बराबर का माना गया है, चाहे आज के डेट में हम मॉडर्न कपड़े पहन के आते हो, ठीक है, लेकिन दर्जा वही है। वो कुछ लोगों की वैसे उसकी रिस्पेक्ट डाउन हुई है प्रोफेशन की, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही ऐसे हैं, ठीक है। तो आप उसका एक बार करो, पेट वाला जो है। और किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम, गाइडेंस आई क्वेश्चंस। थिंक और ज्यादा है नहीं लोग इस समय, और हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। मैं आपके लिए भी गाइडेंस निकालता हूँ, आप मेरे लिए एक गाइडेंस निकाल देना। जो मेरी फीस है वो 500 रुपीज है आज के लिए सिर्फ, ठीक है। अब वो फीस मैं बढ़ाने वाला हूँ, मेरी 2100 होने वाली है, ठीक है। और फिर मैं वो और कम, फटाफट से जाके उनसे सेशन ले लो। हाँ फिर मैं कभी कम नहीं करूंगा शिल्पा जी, कभी कम नहीं करूंगा, फिर चाहे कोई भी ऑफर आए, ठीक है। मेरा ये हिसाब है, जब मैं बोल देता हूँ तो फिर वो ही करता हूँ, क्योंकि आज मैनिफेस्टेशन का डे है। किसी ने मेरे को बोला है, मैं बताऊँ वो किसी कौन है, वो अरुण पंडित जी हैं, जिन्होंने मेरे को ये चीज बोली है, ठीक है, कि अपनी फीस जो है ना कम मत करना आशीष, ऐसे करके सीधी बात हुई है। आपने उनसे सीखा है कोर्स या मैंने कुछ? सीखा नहीं है, उनके जो एप्लीकेशन है उन उस पे मैं हाईएस्ट रेट एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है। ओके ओके। जो पर मिनट का मेरा रेट है 220 रुपीज पर मिनट है उनके एप्लीकेशन पे, और वो मेरा पॉडकास्ट करने वाले हैं। वाह। तो ये चीज है, तो उन्होंने ये बोला फीस कम मत करना, उन्होंने फंडा बताया और उनकी फीस कैसे बढ़ी और वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, उन्होंने बिलीव किया खुद पे, इस हाँ, वजह से, ठीक है। मैंने उनसे कोर्सेज लिया, मैंने उनसे सीखा है तो हम्म, वो बताया। बहुत जल्दी सीखते हैं वो, ठीक है। मैं आपके लिए गाइडेंस निकालता हूँ अब। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे को बता दो, या मूलांक या भाग्यांक बता दो, दोनों में से कोई है। मूलांक वो है 2 एंड भाग्यांक 7 है। 2 और 7। सॉरी, मूलांक 7 है, भाग्यांक 2 है। अच्छा, 25 मई 2006। 7 और 2, ठीक है। 7 और 2 आपके लिए गाइडेंस लॉयंस गेट पोर्टल की। सावधानी, किस चीज से? ठीक है। किसी पे ओवर ट्रस्ट मत करना, किसी पे ओवर ट्रस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ धोखा मिल सकता है, ओवर ट्रस्ट नहीं करना, सावधानी। सेकंड कार्ड ऑल्सो फॉर सावधानी। पक। यहाँ पे लेकिन बचाने वाला है, गाइड करने वाला है। तो जहां पे आपको ऐसा लगे तो आप गाइडेंस ले लो किसी से, उस समय जब अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है आपके सामने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपसे गाइडेंस गाइडेंस ली थी कल। हाँ मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सावधानी। और तीसरा, परेशान मत होना किसी चीज से लेके, किसी रीजन से लेके। कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो एकदम से परेशान नहीं होना, क्योंकि कुछ चीजें आपके फेवर में भी होंगी, ऐसा नहीं सब कुछ आपके अगेंस्ट में होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है आपके लिए। इवन ये भी पॉजिटिव है, ये लीप ऑफ फेथ का भी है, ठीक है। लीप ऑफ फेथ का मतलब ये है कि आप भरोसे के साथ आगे चलोगे, ठीक है, और ट्रस्ट करोगे, तो ये मतलब क्योंकि न्यू बिगिनिंग भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो मैं कॉलेज के उसमें है या फिर घर पे? देखो ये वाला जो कार्ड है सावधानी वाला, ट्रस्ट। ठीक है ना, हाँ। ये तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन से कुछ ना कुछ जुड़ा हो सकता है। ये फ्रेंडशिप का रिलेशन भी होता है, और वैसे भी होता है, जेलेसी भी होती है, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं, थोड़ा सा सावधान रहना होता है नेगेटिव लोगों से। तो नजर वगैरह या ये सब चीजें भी होती हैं। ओके, काव्या जी काव्या जी आई का क्वेश्चन है। फीलिंग देखिए इनके लिए, काव्या जी डेट ऑफ बर्थ दीजिए आप। आपकी फीलिंग तो आपको बताऊंगी ना, काव्या जी। गाइडेंस। गाइडेंस, हाँ। मतलब ये आजकल बड़ा फेमस हो गया, मेरी करंट फीलिंग। भाई मुझे मेरी फीलिंग पता है, मैं अपने आप को बेस्ट मानता हूँ। तो उसमें उसमें मैं किसी से क्यों पूछ रहा हूँ? किसी और की हो जाना करंट में। आप बताओ, मैं बताऊं?
चलो मैं बता डेट देता ऑफ हूँ। बर्थ। डेट ऑफ बर्थ देखो पहले। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता? चलो मैं ऐसे ये क्या निकालता हूँ। बात हुई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता तो ठीक है, मैं ऐसे निकाल देता हूँ। ये मैम भी मल्टी टैलेंटेड है, एक बार आप इनसे भी लेके देखते हैं। आपने मेरे से लिया हुआ है ना, इसलिए आप मुझसे कह रहे हैं। लेकिन आप लेके देखते हैं कि एक्यूरेसी है बहुत अच्छी। 17 इंस्टॉलमेंट में डालोगे डेट ऑफ बर्थ? जून। इंस्टॉलमेंट में डाल रहे हैं। काव्या जी, 17। अब ईयर कौन सा आएगा इसमें? 17 जून। ईयर आएगा नहीं आएगा? ये बोलिए काव्या जी। काव्या जी, ईयर रास्ते में खो गया है क्या? काव्या जी मजाक करने के लिए आई हुई है यहाँ पे। सर मैं 17 अभी जून वीडियो और कॉल आगे कर लूँ? मैं अभी वीडियो कॉल कर लूं? अभी तो नहीं, अभी वीडियो कॉल नहीं, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी एक सामने हमारे एस्ट्रोलॉजर है ना। आप पेड सेशन लेना काव्या जी, सही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बाकी हाँ। मैं गाइडेंस ऐसे ही निकाल देता हूँ आपके लिए। और वैसे भी 17 है, 8 नंबर है, आज भी 8 नंबर है। और लॉयंस गेट पोर्टल ओपन हुआ है। ठीक बहुत है, और आठ बेनिफिट नंबर है। होएगा, एक बार पेड सेशन ले लो। हाँ, मैं ऐसी गाइडेंस अभी निकाल रहा हूँ, लेकिन आप पेड सेशन लो, क्योंकि आपको जरूरत है। आज मैनिफेस्टेशन का डे है, आज का दिन मिस मत करो काव्या जी। ठीक है, देखो कार्ड्स भी आपके अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि 8 के साथ अलाइन हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको गाइडेंस की जरूरत है। ये देखो, ये इंसान ले रहा है गाइडेंस बड़े से एक्सपीरियंस वाले इंसान से, तो ये वो कौन है? मैं हूँ। ठीक है ना, तो वो आपको कनेक्ट करना है। और भी चीजें बताया लेंगी। थोड़ा सा डोनेशन वगैरह कर दो आज के दिन। थोड़ा सा डोनेशन कर दो, उसके फाइनेंशियल बेनिफिट आप ही को होंगे। ठीक है, पास्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा मेडिटेट करो। और फ्यूचर आपका बेटर होता जाएगा, बेटर होता जाएगा। आज के दिन ना मैनिफेस्टेशन करना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करोगे ना, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है आपकी। ठीक है, हम्म। ये आपको दिख रहा है। और किसी का कुछ रह गया है? नहीं, आई थिंक हो गया। आप मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 7 8 का मूलांक भाग्यांक। डेट ऑफ बर्थ। ओके, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, वेलकम जी, वेलकम काव्या जी। ये रोने वाली इमोजी किसने बनाई थी? अब ये रोने वाली इमोजी, भाई रो मत मेरे लाइफ पे कोई भी। यहाँ पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिविटी फैलती है एक दूसरे पे। और यहाँ नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं है। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं सब हंस के जाएं। आप एक बहुत डीप थिंक करो, हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस आ रही है। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड इन साइलेंस। पहली गाइडेंस ये है। आपको ना ऐसा लग सकता है कि लोग आपको समझते नहीं है, हम्म। ठीक है? और आपको अकेले ही चलना है। लेकिन आप ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। जी। ठीक है। सेकंड आ रही है कि आप अपने आप में ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बहुत लेते हो हर किसी की। हम्म। फैमिली, करियर, इमोशंस, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, और आप ज्यादा किसी से हेल्प के लिए मांगते नहीं, पूछते नहीं हो हम्म। हेल्प के। ठीक है। सो एक कार्ड आ रहा है कि आप हेल्प के लिए पूछ सकते हो, कि अच्छा। इतना ज्यादा अपने अंदर मत रखना। एंड थर्ड कार्ड आ रहा है कि अबंडेंस इज कमिंग सून। लेकिन टाइमिंग टाइमिंग को ट्रस्ट करना। हम्म। अबंडेंस आना, कुछ तो ओके। आपने जितना खोया है या कुछ हुआ है शायद, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। तो आपकी गाइडेंस। बिल्कुल बिल्कुल। क्या? बिल्कुल अलाइंड हैं और क्लेम करते हैं इस चीज को, पॉजिटिविटी को, जो भी आपने बोली है बात। राज करना। हाँ, मैंने कर मैंने लिया ऑलरेडी क्लेम। मैं क्लेम कर रहा हूँ, आपने जो भी पॉजिटिव चीजें बोली हैं वो सारी हो मेरे साथ। और इवन मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मैंने पॉजिटिव चीजें आपके लिए बोली हैं वो आपके साथ हो, पॉजिटिव चीजें।
ठीक है, तो वही है ना कि अब बाकी सावधानी वगैरह तो हमें वैसे भी बरतनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि